नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट, जिसमें कि आपको प्लांट पैथोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, उसके लेक्चर्स कवर कर रहे थे, जिसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम में हम पढ़ेंगे रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम को पढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ों के बारे में जान जाएं, जैसे कि फ्लोएम क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लोएम। आप फ्लोएम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोएम के बारे में जान लेंगे। और गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें, ठीक है। हम गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन आगे हम इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे इसका मैकेनिज्म क्या है, मास मुंज हाइपोथेसिस क्या है, ये सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि फ्लोएम। और ये लेक्चर मैंने हिंदी, कुछ बच्चों ने नीचे कमेंट किया थी मैम हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें लेक्चर्स हिंदी में प्रोवाइड कीजिए, तो मैंने हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लिखा है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के समझाऊंगी और हिंदी में जो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं आप उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे बोलेंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इन नोट्स के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। सबसे पहले जानेंगे फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोएम क्या होता है, एक वास्कुलर प्लांट जो होते हैं जिसमें आपके जिम्नोस्पर्म आते हैं, ठीक है। तो फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है जो कि क्या करता है, वैस्कुलर प्लांट्स जो होता है उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेस के थ्रू बनते हैं, उन जो मेनली क्या बनते हैं, शुगर और सुक्रोज, ठीक है, उनको रेस्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे लीफ में बनी आपकी, ठीक है। फ्लोएम का मतलब होता है फ्लोर, फ्लोर से सारी चीज़ों को, मतलब फ्लोर का मतलब क्या होता है, छत टाइप का, ठीक है, वहाँ से सारी चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुँचाना। तो फ्लोएम का काम यही क्या होता है, ये एक लिविंग टिश्यू होता है। पहली बात क्या है, लिविंग टिश्यू है वैस्कुलर प्लांट्स में जिनमें वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ये क्या करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं, मेनली शुगर और सुक्रोज, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, एक साइंटिस्ट थे कार्ल नागेली 1858 में, उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ट्री में अगर बात की जाए तो जो ट्री होता है उसमें द फ्लोएम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क, जो बार्क होती है, छाल होती है, ठीक है, उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे नीची वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, फ्लोएम कहा जाता है। जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें आपके क्या पाए जाते हैं, 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। इन 4 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है, सॉरी लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग। जबकि अगर जाइलम की बात कीजिए, जाइलम और फ्लोएम दोनों वैस्कुलर टिश्यू हैं, तो इन दोनों में जाइलम जो होता है वहाँ पे क्या होते हैं, ये 3 क्या होते हैं, डेड होते हैं, वहाँ पे एक ही चीज़ लिविंग होती है, ठीक है, जो कि होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, 3 चीज़ें क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, एक आपको फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसमें आता है सीव ट्यूब और सीव सेल। सीव सेल्स आपके जो जिम्नोस्पर्म्स हायर प्लांट्स हैं उनमें पाए, सॉरी एंजियोस्पर्म्स है उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल फ्लोएम फाइबर जो कि डेड होता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से आपका दिखता है फ्लोएम, ठीक है। ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस, रूट हेयर, एंडोडर्मिस अंदर की तरफ पाए जा रहे हैं, उसके अंदर वैस्कुलर कैम्बियम पाए जा रहे हैं। वैस्कुलर कैम्बियम में क्या पाए जा रहे हैं, पर ये देखिए, ये जो येलो येलो कलर का है, थोड़ा जूम करती हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप, जो येलो येलो कलर का है ये आपका क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर ये है, ठीक है। अब फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के ही रिस्पेक्ट में हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो हायर प्लांट में क्या होता है, सेल के पास कैपेसिटी नहीं होती है फोटोसिंथेसिस की, हर सेल के पास, ठीक है, कि वो फूड को मैन्युफैक्चर करे, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं जैसे कि लीव्स, ठीक है, लीव्स क्या करती हैं, कंजर्व करती हैं एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड
फोटो एसिमिलेट, ठीक है, कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में, फोटो एसिमिलेट के फॉर्म में कंजर्व करती हैं और प्रोवाइड करती हैं एनर्जी नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट जैसे रूट हो गए, ट्यूबर्स हो गए, राइजोम्स हो गए, बल्ब्स हो गए। यहाँ पे जो नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग पार्ट है, जहाँ पे ज़रूरत होती है कि अब यहाँ पे जैसे हम लोगों की बॉडी में भी क्या हुआ, स्टमक में गया आपका, ठीक है, स्टमक में गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ पे फूड का डाइजेशन अच्छे से हुआ। उसके बाद पूरी बॉडी तक खाना स्टमक तो नहीं पहुँचाता है, उसको पहुँचाने का काम क्या करता है, हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ब्लड, ठीक है। वो सारी बॉडी तक, पूरे बॉडी में क्या पड़ता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज और जो भी मॉलिक्यूल, मिनरल्स, आयंस बनते हैं उनको ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड पूरी बॉडी तक उसको पहुँचाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि लीव्स इस काम को करते हैं। लीव्स फूड बनाती हैं और लीव्स से फिर पूरे प्लांट के हर पार्ट तक फूड को पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। द फोटो एसिमिलेट फर्स्ट अकोमुलेट द लीफ इन द लीफ ईदर एज ए सुक्रोज और स्टार्च बाय प्रोसेस कॉल्ड स्टार्च एलोकेशन, ठीक है। जो फोटो एसिमिलेट्स यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बना है, ठीक है, एसिमिलेट होते हैं, वो फाइनल पहले कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, चाहे वो सुक्रोज के फॉर्म में चाहे स्टार्च के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्टार्च एलोकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो सिंथेसाइज्ड फूड होता है वो मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर टू नॉन ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड, ठीक है, और मेटाबोलाइज्ड। अब एक वर्ड यहाँ याद करने वाली है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सेंटर, ठीक है, यानी कि जहाँ पे बन रहा है खाना, उस चीज को क्या कहा जाता है, सोर्स कहा जाता है। जहाँ पे आपका खाना बन रहा है सोर्स कहा जा रहा है, और जहाँ पे खाना पहुँचाया जा रहा है उस पार्ट को सिंक कहा जा रहा है। इस चीज़ को मैं आपको हाईलाइट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसका यूज़ आएगा आगे, ठीक है। सोर्स सिंक का नाम बार बार आएगा। तो यानी कि खाना जहाँ पे मेनली बन रहा है, ठीक है, जैसे आपके किचन में खाना बन रहा है दैट इज सोर्स, ठीक है, और उस खाने को आपके एक रूम तक, आपके बेड तक, ठीक है, जहाँ भी आप डाइनिंग टेबल तक पहुँचाया जा रहा है, तो डाइनिंग टेबल क्या हो गया, आपका सिंक हो गया, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट में क्या होता है, जो सेंटर होता है, ठीक है, वो सोर्स होता है जहाँ पे फूड बन रहा है, और उसको कहाँ तक पहुँचाया जाता है, सिंक तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। सोर्स सिंक का यूज़ बार बार आएगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए सोर्स मीन्स जहाँ पे फूड बन रहा है, सिंक मीन्स जहाँ तक फूड पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। स्टोरेज टिश्यू जो होते हैं, जैसे कि आपका स्टोरेज टिश्यू में आता है लाइक फ्रूट्स एंड सीड जर्मिनेट एंड रीजनरेट द प्लांट इन द अप्रोप्रिएट सीजन, ठीक है। स्टोरेज टिश्यू जो होते हैं जैसे कि फ्रूट और सीड, ये जर्मिनेट होते हैं, रीजनरेट होते हैं अप्रोप्रिएट सीजन में, जब इनका सीजन आता है। डिस्टेंस जो होता है सोर्स और सिंक का वो वेरी कर सकता है फ्यू मिलीमीटर से लेके 100 मीटर तक, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है फोटो एसिमिलेट का, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को एज अ ट्रांसपोर्ट भी आप इसको कह सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं आप उसी चीज़ का, उसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को पहुंचाना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको पढ़ सकें। अब आता है कि ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू ही होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, एम मैलपीगी, ठीक है, एविडेंस टू सपोर्ट दैट ट्रांसलोकेशन अकर थ्रू फ्लोएम। उन्होंने ये एविडेंस दिया, ये बात बताई कि ट्रांसलोकेशन जो होता है वो फ्लोएम के थ्रू ही होता है। इस बात को उन्होंने प्रूव किया, और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया रिंगिंग या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। और इसलिए इसको ये नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे इसको रिंग के पार्ट में, ये देख सकते हैं प्लांट को नीचे इस तरीके से रिंग के पार्ट में क्या किया गया है, कट किया गया है, ठीक है। इस वजह से इसको नाम दिया गया रिंगिंग या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये प्रूव करने के लिए कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फ्लोएम के थ्रू ही होता है, ठीक है। द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन दिस रिगार्ड वर मेड इन दिस 17th सेंचुरी बाई एम मैलपीगी। 17th सेंचुरी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसको किसने शुरुआत की थी, एम मैलपीगी ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट था, मतलब गमले में लगाया हुआ एक प्लांट था, ठीक है। ऑल द टिश्यू आउटर ऑफ टू द जाइलम इंक्लूडिंग बार्क, कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम इज रिमूव्ड फ्रॉम स्मॉल पोर्शन ऑफ द बॉडी नाउ अटैच्ड ओनली थ्रू द जाइलम। इन्होंने क्या किया, इस प्लांट का यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस एरिया से इन्होंने
बार्क को इंक्लूड करके बार्क, जाइलम, फ्लोएम, इन सारे को क्या किया कर दिया, इस छोटे पार्ट से रिमूव कर दिया। देख सकते हैं आप, दोनों से क्या किया, रिंग ऑफ बार्क, ठीक है, रिंग की तरह, रिंग के फॉर्म में था, इसको रिमूव किया। कुछ दिनों बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रूट था फर्स्ट इन द गर्डल प्लांट, उस गर्डलिंग प्लांट में जिसमें गर्डल बनाया गया था उसमें रूट क्या हो गया, मर गया, ठीक है, डेथ हो गई उसकी। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि द फूड इज नॉट ट्रांसपोर्टेड टू द रूट, अब फूड का ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि वहां से फ्लोएम को हटा दिया गया था और ट्रांसपोर्ट का काम हमारे फ्लोएम ही कर रहा था। तो जब फ्लोएम को वहां से हटा दिया गया तो ट्रांसपोर्टेशन भी रुक गया। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में बस इतनी सी चीज़ पढ़नी थी। उसके पहले मैंने थोड़ा सा ट्रांसलोकेशन और फ्लोएम के बारे में बताया। इसके आगे हम कई सारी चीज़ों के मास, मुंज, हाइपोथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन में ही सोर्स सिंक से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।